नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 3-4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने से ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है। सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में 2 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई है। अलवर में करीब 18 दिन बाद शहर का न्यूनतम तापमान फिर 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। आरपीएससी की साल 2018 की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। एसओजी की जांच में पता चला है कि ई मित्र संचालक अशोक कुमार ने खुद परीक्षा देने की बजाय भूगोल के प्रोफेसर नरेश सारण से पेपर दिलवाया था। आरोपी अशोक कुमार ने तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी और प्रोफेसर की फोटो को मिक्स करके आवेदन किया था ताकि परीक्षा के समय पहचान न हो सके। हैरानी की बात यह है कि चयन होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय अशोक ने अपनी असली फोटो लगा दी ताकि सरकारी रिकॉर्ड में वह खुद दिखाई दे। पकड़े जाने के डर से उसने अपना स्थायी पता भी बदल दिया और बाड़मेर में पोस्टिंग ले ली। एसओजी ने 8 मई को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए अब अशोक कुमार और प्रोफेसर नरेश सारण दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अलवर शहर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां स्कीम नंबर 1 निवासी एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली गई। साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 56 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई है। 76 वर्षीय रीटा कटारिया ने रिपोर्ट दी कि उनके पास अज्ञात कॉल आए, जिन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच चल रही है। ठगों ने महिला को गिरफ्तारी और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। डर और तनाव में आई महिला ने कुल 1,25,05,000 रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। यह राशि भुवनेश्वर स्थित एक खाते में भेजी गई है। पुलिस साइबर ठगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हरियाणा के नारनौल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार में सवार एडवोकेट और एक कपड़ा व्यापारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 152D पर टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर हुआ। हालांकि ट्रक का ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। मृतकों की पहचान नारनौल शहर के पास लगते गांव नीरपुर के रहने वाले एडवोकेट राजकुमार यदुवंशी, कपड़ा व्यापारी रवि दत्त उर्फ दारा सिंह और टैक्सी ड्राइवर प्रवीण उर्फ पौमी के रूप में हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एडवोकेट राजकुमार, रवि दत्त और उनका ड्राइवर दोस्त एक ही कार से कहीं गए थे। वहां से रात को जब वे लौट रहे थे, उसी समय उनकी कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जांच अधिकारी अमरदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त रामखिलाड़ी सैनी को 20 साल कैद व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि पीड़िता ने 11 सितंबर 2024 को खो नागौरियान थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वे 7 भाई बहन हैं। इस दौरान उन्होंने रामखिलाड़ी के पिता को घर के हालात बताए तो उन्होंने रामखिलाड़ी के जरिए जयपुर में काम लगाने की बात कही। वही जून 2023 को रामखिलाड़ी उसे व उसकी बहन को जयपुर में सीबीआई फाटक इलाके में ले गया। वे तीनों एक कमरे में साथ रहने लगे। उसने दोनों बहनों को होम केयर में नौकरी लगा दिया। इस दौरान 5 दिसंबर को अभियुक्त ने उसे अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच ली। बाद में वह आए दिन दुष्कर्म करने लगा। भरतपुर जिले में वन संपदा की सुरक्षा का जिम्मा जिन कंधों पर था, वही उसे लूटने में जुटे मिले। जांच में दोषी पाए जाने पर रेंजर फर्स्ट ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, वनपाल, वनरक्षक सहित कुल 5 लोगों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। संभाग में करौली जिला अवैध खनन का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है।
हालात यह है कि वन संपदा की रखवाली करने वाला अमला ही खनन माफिया का सहायक बन बैठा। सीसीएफपी कैथिल के निर्देश पर डीएफओ सुमित बंसल ने रेंज गुड़चंदर जी के अधीन वन क्षेत्र भावरा खुर्द वन खंड लालसर मेन में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर वन रक्षक कमल सांखला, वन रक्षक हाल वनपाल प्रताप मीना की अवैध खनन में लिप्तता पाए जाने पर निलंबित किया। वे बयाना रेंज के बंशी पहाड़पुर में भी लगातार खनन को देखते हुए रेंजर फर्स्ट ग्रेड लाखन सिंह और फॉरेस्टर गार्ड जितेंद्र गुर्जर व सीकरी के फॉरेस्टर शौकीन को भी निलंबित किया है। प्रदेश में 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए करीब 2,48,319 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से मात्र 1700 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिल सकी है। इन उपभोक्ताओं को 2,50,00,000 रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद 7500 उपभोक्ताओं ने प्लांट लगा लिया है। हालांकि सप्ताह पहले केवल जयपुर डिस्कॉम के 169 लाभार्थियों के बैंक खातों में ही सब्सिडी ट्रांसफर हुई थी, लेकिन पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग के बाद डिस्कॉम्स ने सब्सिडी ट्रांसफर की गति बढ़ाई है। सब्सिडी ट्रांसफर नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली का फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के बाद ज्यादा बिजली बिल से राहत जरूर मिली है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व सीएम भजनलाल शर्मा ने 13 अक्टूबर को 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की थी। भरतपुर जिले में तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। वहीं बच्चे के मामा की हालत गंभीर है। हादसे के बाद एसयूवी सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सेवर थाने के एएसआई अवधेश कुमार ने बताया कि हादसे में 29 वर्षीय मनीषा निवासी ओडेल जाट थाना रूपवास उनके 4 वर्षीय बेटे वंश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मनीषा का भाई 26 वर्षीय विनीत गंभीर घायल है, जिसका भरतपुर के आरबीएम में इलाज चल रहा है। एएसआई ने बताया कि मनीषा अपने भाई विनीत और बेटे वंश के साथ अस्पताल से लौट रही थी। विनीत उसे उसके ससुराल ओडेल जाट गांव छोड़ने जा रहा था। इस दौरान पंजाबी नगला मोड़ पर सामने से आ रहे नीले रंग की एसयूवी 500 ने बाइक सवार तीनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने एसयूवी को जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जयपुर के मालवीय नगर स्थित जोकर क्लब में डांस पार्टी के दौरान हुआ विवाद हिंसक रूप में बदल गया। साथी का जन्मदिन मनाने पहुंचे एमबीबीएस छात्रों के साथ क्लब के बाउंसर्स और कर्मियों ने जमकर मारपीट की। घटना में कई स्टूडेंट घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। गंभीर घायल छात्र का एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है, जबकि एक अन्य छात्र का निजी अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन किया गया है। शेष घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार आरयूएचएस में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र ईशान अरोड़ा का जन्मदिन था। इस मौके पर उसके साथी स्टूडेंट्स ने मालवीय नगर स्थित जोकर क्लब में डांस पार्टी रखी थी। इस दौरान डांस करते समय धक्का लगने को लेकर क्लब में मौजूद अन्य लोगों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बात को लेकर क्लब के बाउंसर्स ने मारपीट की। ज्वार सर्किल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लेकर क्षेत्रीय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट किया। गोगुंदा में एक शिलान्यास कार्यक्रम में महाराणा प्रताप पर राज्यपाल कटारिया के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए यह आपत्तिजनक पोस्ट की है। पोस्ट करने वाला डॉक्टर राज शेखावत गुजरात का बताया गया है। हालांकि राज्यपाल कटारिया ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दरअसल गोगुंदा की धूली घाटी में एक कार्यक्रम में 22 दिसंबर को कटारिया ने कहा, महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे। इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया। पहली बार भूरा भाई एमएलए बनकर आए थे और पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी। तब हमने विकास का पैसा गोगुंदा में भेजा था या नहीं? अब हल्दी घाटी भी जानी जाती है, पोखरगढ़ भी जाना जाता है और चावड़ भी। पंजाब के अमृतसर थाना इस्लामाबाद के इलाका आदर्श नगर धोबी घाट कोट खालसा में सौतेले पिता ने अपनी ही 16 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। आरोपी अपनी बेटी पर पिछले 6 महीनों से गलत नजर रखता था। इस बारे में उसकी पत्नी को भी पता था और इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा भी होता रहता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सोनू निषाद के रूप में हुई है।
वहीं मृतका की पहचान 16 वर्षीय प्रीति के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार सुबह जब प्रीति की मां अनीता अपनी धागा फैक्ट्री में काम करने गई हुई थी, तब आरोपी सोनू घर में अपनी सौतेली बेटी के साथ अकेला था। आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसकी साथ मारपीट की। जब प्रीति ने इसका कड़ा विरोध किया तो गुस्से में आकर सोनू ने उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी हरसंदीप सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि वह अपनी बेटी पर ही गलत नजर रखता था। फिलहाल मामले की जांच जारी है।